एक निवेदन आपसे यह है कि इस हॉल में जो लोग 1 2 3 आए हैं, दोस्त लोग आए हैं, जिंदगी में दोस्तियों का सम्मान करना जो आपके बचपन से साथ चली हों। जो लोग अपने सहचरों का सम्मान नहीं करते, रास्ते उनका सम्मान नहीं करते, मंजिलें तो छोड़ दीजिए। भक्ति और शक्ति के समन्वय की भूमि, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश समग्र विकास के साथ बनी है विरासत के सम्मान का प्रेरक केंद्र। हर घर बिजली पहुंचाने के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया है साकार। सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर पार्क, पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन में हुई है 10 गुना बढ़ोतरी। ऊर्जा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के क्षेत्र में युद्ध स्तर पर किया गया है कार्य। घाटमपुर, पनकी, ओबरा, जवाहरपुर एवं खुर्जा पावर प्लांट जैसी तापीय विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में हुई है अभूतपूर्व वृद्धि। 193 पारेषण उपकेंद्र एवं संबंधित लाइनों का ऊर्जीकरण 2012 से 2017 की अवधि में जहां केवल 8,44,000 विद्युत संयोजन हो सका था, वहीं बीते 8 वर्षों में 165 लाख विद्युत कनेक्शन निर्गत किए गए हैं। स्मार्ट मीटरिंग, विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण, विद्युत उपकेंद्रों एवं ट्रांसफार्मर्स की स्थापना एवं क्षमता विस्तार से हो रही है गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति। परिणाम स्वरूप ग्रामीण इलाकों में प्रतिदिन औसतन 20 घंटे 35 मिनट, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे 36 मिनट तथा जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे पावर सप्लाई हो रही है। उन्नति की ऊर्जा से जगमग हो रहा है उत्तर प्रदेश। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक छोटा सा शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसमें कितने सारे अतिथि आते हैं पीछे खड़े होने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा राज्याभिषेक हुआ जब 14 साल बाद राम लौट कर आए। उन्हें राजा घोषित करना था, भरत व्यवस्था कर रहे थे। एक मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो कितनी भीड़ आती है। देखा था आपने, कर्नाटक में शपथ हुई थी, कितने लोग पीछे खड़े थे। बहुत सारे आए थे, फ्यूज बल्बों की झालर पूरी एकदम पीछे। हाँ, हमारा वाला लट्टू भी था। तो इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन राम का राज्याभिषेक हुआ। भरत ने पूछा कि भाई साहब किसको बुला लें, गेस्ट किसे बुला लें। मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि बेटा मैं तो जंगल में था तो मुझे पता नहीं कौन राजा हो गया कौन युवराज हो गया, तुम बुला लो किसी को भी। भरत ने कहा भैया किसी से तो मैत्री हुई होगी। बोले ये सुग्रीव, अंगद, हनुमान ये सब आए हैं साथ में, किसको बुला लूं। दोनों भाई सो गए। राम नींद में जाने वाले थे कि अचानक चौंक कर जगे। मां सीता उठ गई कि क्या हुआ। बोले मुझसे बड़ा अपराध हो जाता, मुझे भरत के पास जाना है। नंदीग्राम गए, उसका दरवाजा खुलवाया और कहा भरत बड़ा अपराध हो जाता, एक दोस्त बना था, उसका एक एहसान भी है, अकेला मेरा वही गेस्ट है। और सीरी फोर्ट में जहां बाहर ध्वनियां नहीं जाती, लेकिन अगर ध्वनि किसी रास्ते से जाती हो तो उस तट को पता चले, उस व्यक्ति को पता चले। राम के राज्याभिषेक में राम की ओर से जो एकमात्र ऑफिशियल गेस्ट आया था वो व्यक्ति था जिसने उन्हें गंगा पार कराई थी, जिसे केवट के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं मैत्रियां निभाना। और राम कैसे खड़े हो गए उसके सामने, केवट के सामने। देने को कुछ था नहीं, जैसे माल्या के सामने पीएनबी। तो राम पर कुछ देने को नहीं था, लेकिन ये महिलाएं बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं, ये चेहरा पढ़ लेती हैं पति का। सीता भारतेश्वरी हैं, उन्होंने अपने पति का चेहरा पढ़ लिया और उन्होंने कैसा काम किया जो दुनिया की कोई स्त्री नहीं कर सकती, केवल भारत की महिला कर सकती है अगर पति संकट में हो। जैसे उन्होंने अपने पति का म्लान मुख देखा, बाबा तुलसी लिखते हैं पिय हिय हित सिय जानन हारी। अपने पति के हृदय का हित जानने वाली सीता ने क्या किया, मुदित मगन मणि मुंदरी उतारी, अपनी डायमंड रिंग निकाल के दे दी कि ये दे दो गंगा पार कराने के लिए। इसे कहते हैं त्याग। और वो केवट भी ऊंची रकम था, उत्तर प्रदेश का था वो। हम यूपी वाले तो ऊंची रकम होते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये रख ले, तो केवट बोला जी रहने दो हम तो स्टाफ के आदमी हैं। राम ने कहा तेरा हमारा क्या स्टाफ। बोले जाति अलग है, काम तो एक ही है। तुम भवसागर पार कराते हो, मैं गंगा पार कराता हूं, काम तो एक। वाल्मीकि लिखते हैं रामो द्विर न भाषते, राम दो बात नहीं बोलता। राम ने कहा यार तेरा उधार रह जाएगा, चुकाऊंगा कैसे। जो बात कही उस पर पूरा सदन उछल जाएगा। केवट ने कहा उधार छोड़ूंगा नहीं, ले लूंगा। बोले कब लेगा। बोले आज गंगा पार कराने का मैं नहीं ले रहा,
मर के मैं आऊं तो भवसागर पार कराने का तू मत लेना, इसमें क्या है, बराबर का मामला। अब इस मैत्री के नाम पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनिए। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। नाम नहीं लूंगा, समझोगे आप सब। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल, मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो।